नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो इसका मतलब है आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को सुनते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम मोहिनी है। मैं बचपन से ही बहुत गरीब थी। मेरी माँ दूसरे घरों में बर्तन मांज कर घर का गुजारा करती थी। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। हम इतने गरीब थे कि मुझे भी माँ की मदद करने के लिए कभी कभी जाना पड़ता था कि ताकि हम कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाएं। मगर घर की स्थिति इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? वो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। खर्चे जो बढ़ रहे थे। माँ ने मेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि दोस्त तो थे नहीं, इसलिए माँ की मदद के बाद पढ़ाई ही करती रहती थी। पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए स्कूल में बच्चे मुझसे चिढ़ते रहते थे। होशियार जो थी, सभी लड़कियों की सहेलियां थी, मगर मेरी नहीं। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। बड़ी ही मुश्किल से किताबें भी खरीद पाती थी। छोटे बच्चों को काम करना मना था, मगर घर की स्थिति के कारण मुझे भी करना पड़ रहा था। कभी कभी तो पुलिस भी आ जाती थी और वह मुझसे पूछ लेती थी, क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? मुझे तब झूठ बोलना पड़ता था। मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही आती हूँ। मुझे भगवान से हमेशा से एक ही शिकायत रही है कि उसने मुझे आखिरकार गरीब क्यों बनाया, मगर भगवान मेरी कभी सुनते ही नहीं। एक बार मैं अपनी माँ के साथ बालाजी मंदिर गई। वहाँ भी मैंने यही बोला कि उन्होंने मुझे गरीब क्यों बनाया। खैर छोड़ो, अब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी थी और मैं नानी के यहाँ पर घूमने गई हुई थी। उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया और खूब सारी कहानियाँ सुनाई। मुझे उन सब कहानियों में से सिर्फ जिन की ही कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि जिन के पास बहुत सारी जादुई शक्ति होती है और वह किसी को भी अमीर बना सकती है। मुझे जिन जैसा ही कोई दोस्त चाहिए था जो मुझे अमीर बना दे। नानी ने एक और बात बताई कि उनके गांव में एक पेड़ है, जिस पेड़ के पास एक जिन रहता है। मगर नानी ने मुझे कहा वहाँ पर कभी जाना नहीं, भूल कर भी, क्योंकि जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। मगर मेरे अमीर बनने का जो सपना था वह हमेशा से था। मैं चाहती थी कि जिन मेरा दोस्त बन जाए, इसलिए मैं चोरी छुपे उस पेड़ के पास पहुंच गई। मगर वहां तो कोई भी नहीं था। तभी मैंने वहां पर जाकर फिर भी यह कह दिया कि आप मेरे को सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाओ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और मैं यह कहकर घर वापस आ गई। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं उस पेड़ के पास गई थी और मैंने ये सब वहाँ पर जाकर बोला था। और फिर छुट्टियाँ ख़त्म होते ही हम लोग नानी के घर से अपने घर वापस आ गए। फिर से वही रोज का काम और फिर से वही पढ़ाई मैंने शुरू कर दी। फिर एक रोज भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। एक रात मैं सो रही थी और मेरे सपने में मुझे दिखाई देता है कि कोई अदृश्य चीज मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और इसके साथ वो यह भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। इतना सब कुछ सुनकर मेरी अचानक से आंख खुल गई। अचानक से उठकर मैं यहाँ वहाँ देखने लगती हूँ, पर तभी मैं फिर से सो जाती हूँ। मगर उसी सुबह जब मैं उठती हूँ तो कुछ ऐसा मैं देखती हूँ कि मैं एक शहजादी लग रही थी। मेरे पास कुछ सुंदर कपड़े थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा क्या यह सपना है या फिर यह सच है, मगर ये सच था। उसी दिन स्कूल में एक लड़की मुझे परेशान करने के लिए मेरी चोटी खींच रही थी, तो अचानक कुछ यूं हुआ कि उसके बाल अपने आप खींचने लगे। वह चिल्लाई और वो मुझे मारने के लिए दौड़ी, तभी वह गिर गई। आज तो मुझे सब चीज़ बदली बदली सी लग रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सब बच्चे यह कह रहे थे जरूर कोई भूत है जो इसके साथ है। सब दूर हो गए और मुझसे डरने लग गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो रहा है। मैं कुछ भी सोचती वह सच हो रहा था। मुझे अब सच में लग रहा था मेरे साथ कोई तो है
जो मेरी रक्षा कर रहा है। वह स्कूल से घर जा रही थी, तभी वहां पर कुछ लड़के उसका दुपट्टा खींचने लग गए। तभी अचानक से कोई उन सबको मारने लगा और वह चिल्लाए और वह भूत भूत कहकर चिल्लाने लगे। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मेरा दोस्त हो। अब मुझे वह अदृश्य इंसान दोस्त लगने लगा था। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता था और सब मुझसे डरने लगे थे। मैं जो चाहती थी वो हो रहा था। मैंने अपने लिए घर मांगा, मेरा एक नया घर बन गया। मैंने सुख सुविधाएं मांगी, सब मिल गई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे मानो कोई सपना सच हो रहा हो। अब मुझे धीरे धीरे उस अदृश्य इंसान का अनुभव होने लगा था। वह मुझे स्पर्श करने लगा था, उसका छूना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह अक्सर मेरे बालों को सहराने लगा था और कभी कभी मेरे को चूमता भी था। अब मुझे उससे प्यार सा होने लगा था। अब मैं उसे देखना चाहती थी। अब मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। मैं उससे बात भी करने लगी थी और वह मुझसे संकेतों से बात भी करता था, मगर सामने कभी नहीं आता था। मुझे यह उसकी बात समझ नहीं आई और मैंने उससे बोल दिया, अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर वो अदृश्य इंसान अचानक से सामने आ गया। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था और बहुत बड़ा सा था और इसके साथ ही वह हट्टा कट्टा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और वह बोलने लगा, मैं आ गया, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। उसे देखकर मैं बेहोश हो गई और इसके बाद मैं घंटों तक बेहोश ही रही। जब मुझे होश आया तो वह मेरे सामने नहीं था। समय बीत गया था, फिर वह मेरे सामने कभी नहीं आया। मुझे लगा शायद वह सपना था। अब वह अदृश्य इंसान मुझे महसूस भी नहीं होता था। किसी प्रकार 2 साल बीत गए। अब मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया था। नया नया कॉलेज में एडमिशन करवा कर मैं उस कॉलेज में पहुंच गई। वहां पर और भी लड़के और लड़कियां थी। अब मेरा फिर से कोई दोस्त नहीं था वहां पर, मगर मैं उस अदृश्य इंसान को भी याद कर लेती थी। कॉलेज में सब लड़के लड़कियां आपस में दोस्त थे, मगर मेरा कोई दोस्त नहीं था। मगर एक दिन एक लड़का आया जो बहुत ही सुंदर था, जिससे पूरे कॉलेज की लड़कियां अपना दोस्त बनाना चाहती थी और मैं भी। मगर मुझे पता था वह मेरा दोस्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब पूरी क्लास में कोई मेरा दोस्त नहीं बना तो इतना सुंदर लड़का मेरा दोस्त कैसे बन सकता है। उसका नाम दीपक था। जैसा उसका नाम वैसा वह दीपक की तरह चमकता हुआ। आज उसका कॉलेज में दूसरा दिन था और वह क्लास में आते ही मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेरे पास आकर बैठा है। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी और मेरी आंखें उसे ही देखी जा रही थी। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, आपका क्या नाम है? मैं उसे देखकर हकलाने लगी, मोहिनी। उसने कहा, मैं दीपक हूँ। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, बिल्कुल मेरे जैसा। पूरी क्लास की लड़कियां मुझसे जलने लगी, क्योंकि दीपक मेरे साथ ही रहता था। मेरे साथ ही कैंटीन में साथ बैठकर खाना खाता था और इसके साथ ही वह मुझे मेरे घर पर छोड़ता और उसके बाद ही अपने घर जाता था। हमारी दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और कब मुझे उससे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मगर मैं उससे कुछ कह पाती। उसने मुझसे आकर खुद से मुझे प्रपोज कर दिया, जैसे वह मेरे मन की बात पढ़ लेता हो। अब मैंने भी हाँ कर दी। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ हुआ जो दो प्यार करने वालों के बीच में होता है। और उसने मुझसे यह कहा, मोहिनी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार तब से करता हूँ जब तुम स्कूल में पढ़ती थी। मैं सोच में पड़ गई, यह मुझे स्कूल टाइम से कैसे जानता है। मैंने उससे पूछ लिया, स्कूल में मैं तुम्हें नहीं जानती थी। दीपक ने कहा, याद करो मैं तुम्हें किस करता था, तुम्हारे बालों को छूता था और तुम मुझे देखते ही डर गई थी, इसलिए मैं चला गया और मैं जान गया था कि तुम मुझसे डर गई हो। फिर मुझे याद आया, मैंने उससे पूछा, जो मेरे सामने आया था पहले, क्या वह तुम थे? दीपक ने कहा, हाँ, मगर अब तुम इतने सुंदर कैसे? तब दीपक ने कहा, मैं एक जिन हूँ, मैं वेश बदल सकता हूँ और मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। अब तो तुम भी मुझे चाहती हो ना? ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह डरावना चेहरा फिर से मेरे दिमाग में आ रहा था। क्या यह वही है? यह मन ही मन मेरे मन में विचार आ रहा था। मैं क्या करूं? मैं डर गई थी। मैंने उससे कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिन यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गया और वह अपने असली रूप में आ गया, डरावना सा, जिसे देखकर मैं और डर गई। वह मुझ पर जानवरों की तरह कूद पड़ा और मुझे दबोचने लगा
और मैं चिल्लाने लगी। मैं जान बचाकर भाग रही थी मगर बचा नहीं पा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी और मैं किसी और की तुम्हें होने भी नहीं दूंगा। यह बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई। मैंने तुरंत अपनी माँ को यह सारी बातें बताई। माँ ने कहा, यह क्या हो गया है तेरे साथ? बेटी, यह क्या कर दिया तूने? एक जिन को पसंद कर लिया? जिन तो कभी किसी को छोड़ते ही नहीं हैं। माँ ने पड़ोस की आंटी को यह सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, तुम वहाँ जाओ उनके पास, वही उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। मैं और मेरी माँ हम दोनों उस तांत्रिक के पास गए और वहाँ पर उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, जिनको भगाने का बस एक ही तरीका है, उसको प्यार से काबू करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। मोहिनी ने उसे प्यार से बुलाया और उसे बातों में उलझाने लगी। तभी तांत्रिक पीछे से आया और मंत्रों से जिन को बोतल में कैद कर लिया और फिर ऊपर से उसे ढक दिया। अंदर जिन कैद हो गया था और वहां से मोहिनी को बोल रहा था, यह तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। तभी तांत्रिक ने कहा, पहले तू इस बोतल से आजाद होकर तो दिखा। उसने उस बोतल को एक संदूक में बंद कर दिया और उस पर काफी सारे ताले लगा दिए और इसके साथ ही उसे कई मंत्र पढ़कर बंद कर दिया गया। मोहिनी से बोला, तुम बेफिक्र रहो, अब यह तुम्हें नहीं परेशान करेगा। मोहिनी को विश्वास था तांत्रिक पर। सब कुछ सही होने के बाद हम लोग घर आ गए और इसके साथ ही तांत्रिक ने उस संदूक को समुद्र में बहा दिया। अब आगे 5 साल बाद एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक रहा था समुंदर में। तब उसे एक संदूक मिला, वही संदूक जिसमें जिन कैद था। उसे लगा शायद इसमें गहने जेवर यह सब होगा। वह संदूक को तोड़कर खोल दिया। उसके अंदर एक बोतल में जिन था। उसने उस मछुआरे से कहा, अगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मछुआरे ने लालच में आकर उस बोतल को खोल दिया। जिन बाहर निकलते के साथ ही उस मछुआरे को मार दिया और हंसने लगा, अब मैं हर किसी को धोखा दूंगा। मोहिनी, मैं आ रहा हूं। फिर क्या था, जिन आज़ाद होकर घूमने लगा, क्योंकि 5 साल के बाद कैद से आज़ाद हुआ था। पहले वो घूम रहा था, कभी आकाश में उड़ता तो कभी हवाओं को चीरता हुआ आगे भागता, तो कभी लोगों को परेशान कर रहा था। उसे मानो खुशी का ठिकाना ही ना रहा हो। उसने उस तांत्रिक बाबा को सबसे पहले कैद कर लिया एक बोतल में। फिर उसे अचानक से मोहिनी याद आ गई और कैसे मोहिनी ने उसे कैद करवाया था, ये सब याद करके वह क्रोधित हो गया। अब उसे मोहिनी की तलाश थी। अब वह सीधा मोहिनी के घर गया, मगर वहां पर मोहिनी नहीं दिखी। वह यहाँ वहां हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं दिखी। वह निराश हो गया, मगर उसकी माँ किसी पड़ोसन से कह रही थी कि मेरी बेटी खुश है जहाँ उसकी शादी हुई है। उसका पति उसे काफ़ी खुश रखता है, उसकी हर फरमाइश पूरी करता है और मेरे दामाद जी और मेरी बेटी 1 महीने बाद आने वाले हैं। उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, उनकी संतान नहीं हो रही है। दामाद जी का काम इतना है कि वह थोड़ा कम वक्त दे पाते हैं, वह उसे वक्त दे सकें इसलिए वह यहीं आ रहे हैं। जिनको जब यह बात पता चली कि उसकी शादी हो गई है तो वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह उसका इंतजार उसी के घर पर करने लगा कि जब वो आएगी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए और फिर एक दिन मोहिनी अपने घर आई। उसके साथ उसका पति भी आया था। पति उसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और वह दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर जिनको पसंद नहीं था कि मोहिनी उसके अलावा किसी और को पसंद करे, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने सोचा अगर मैं उससे बोलूँगा तो वो कभी मेरी नहीं होगी, इसलिए उसने उसके पति का वेश बदलने का फैसला किया। पहले उसने मोहिनी के पति को देखने का काम किया जिससे वह उसकी आदत सीख सके। वो धीरे धीरे उसके पति की सारी आदतें सीख लेता है। तो उसने एक दिन मोहिनी का वेश बदलकर उसके पति को मंदिर के बहाने घर से दूर ले जाकर अपने असली रूप में आया और उसको कैद कर लिया। अब वह उसके पति का वेश बदलकर उसकी जगह पर वो खुद आया। मोहिनी पहचान ही नहीं पाई, वह बखूब उसके पति जैसा ही लग रहा था। चाल ढाल सब कुछ वैसा ही था। अपनी पति की तरह उसे भी उसने गले लगाया और प्यार किया। दोनों एक हो गए। आज की रात जिन के लिए बहुत खास थी। जैसे जिन को लगने लगा था मोहिनी को अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जिन बहुत खुश था। मोहिनी के पति का नाम रोहित था। मोहिनी जिन को रोहित पुकारती थी।
जिन ने उसकी आदतें सीख तो ली थी, मगर मोहिनी और रोहित की 4 साल पुरानी बातों से अनजान था। जब मोहिनी उससे कभी पुरानी बातें करती तो वह जिन टाल मटोल कर देता। मोहिनी को कभी कुछ अजीब सा लगता था तो कभी ठीक लगता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रोहित जो जिन है वह मोहिनी से बदला लेने आया था, मगर मोहिनी का रोज प्यार पाकर वह फिर से उससे प्यार करने लगा था। मोहिनी को बदला हुआ देखकर अच्छा लगता था उसे। रोहित मोहिनी को बहुत प्यार कर रहा था, जिससे मोहिनी भी उससे बेहद प्यार कर रही थी। मोहिनी एक दिन रोहित से कहती है, तुम पहले से बदल से गए हो। मगर रोहित कहता है, बस मैं तुम पे समय नहीं दे पा रहा था। प्यार तो मैं हमेशा से करता हूँ मोहिनी। मोहिनी मुस्कुराने लगती है। अगले दिन मोहिनी रोहित से कहती है, काम का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, चलो घर वापस चलते हैं। मगर रोहित कहता है, काम तो होता रहेगा, मगर मेरा काम मोहिनी को खुश करना है। ऐसी बातें सुनकर मोहिनी खुश तो हो जाती है, मगर इस तरह रोहित को केवल उसी का पागल होते नहीं देख सकती थी। उसे रोहित पर गुस्सा आने लगा था और अब वह उसे प्यार भी नहीं करने लगी। अब रोहित को मोहिनी के ससुराल जाने के लिए मानना ही पड़ा। मोहिनी का रोज रोज एक ही बात करना रोहित मना भी कब तक करता, मानना ही पड़ा आखिरकार। अब रोहित और मोहिनी घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। मोहिनी अपनी माँ से गले लगकर रो रही थी। रोहित ने गाड़ी मंगवाई और मोहिनी से कहा, ड्राइवर को एड्रेस बता दो, मैं अभी आता हूँ। मोहिनी गाड़ी वाले को एड्रेस बताती है और रोहित आता है और दोनों रोहित के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ रोहित की माँ और एक बहन है और उसके पिता एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं। रोहित का व्यवहार कुछ बदल गया था। उसने किसी को भी नमस्कार भी नहीं किया। वह सीधा कमरे में जा पहुंचा और मोहिनी से प्यार करने लगा और बोलने लगा, मोहिनी अब मैं तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे ससुराल आ गया, चलो अब तैयार हो जाओ, प्यार जो करना है। मोहिनी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रोहित बिल्कुल बदल गया था। जो दिन भर काम काम करता रहता था, आजकल वह बस काम वासना करना चाहता था। मोहिनी को अब रोहित से डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी यह आदत अब उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह अब उससे दूर रहने लगी थी। उसे लगता था शायद वह ठीक हो जाएगा, मगर वो गलत थी। वह और चिड़चिड़ा सा हो गया था। वह मोहिनी पर गुस्सा करने लगा था और उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगा था। जहां दूसरी तरफ रोहित को कैद कर रखा था, वह भी निकलने के लिए लाख कोशिश कर चुका था। अब वह थक चुका था। जिनने उसे एक ऐसे पिंजरे में बंद किया था जिसका कोई दरवाजा नहीं था। वह पिंजरा जादुई था। ये पिंजरा केवल एक जिन ही देख सकता था, एक आम इंसान इसको देख नहीं सकता था। फिर अचानक से जिन की बहन पिंजरे में बंद रोहित को भोजन देने आती थी और फिर चली जाती थी। रोहित शुरुआती दिनों में बस रोता रहता था और बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता था। वह अधमरा सा हो गया था। यह सारी दशा जिन की बहन जिनजादी देखती थी। उसे ऐसा तड़पते हुए देखकर उसे अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन सोच रही थी, क्यों इन दोनों के बीच में वह जाकर रह रहा है। अब जिनजादी ने सोचा, क्यों ना एक बार भाई के पास जाया जाए और उसे समझाया जाए, शायद वह मेरी बात समझ सके और उसको छोड़ दे। वह जिनजादी जब भाई के पास गई तो उसने उसे भी कैद करने की धमकी दे डाली। अब जिनजादी समझ चुकी थी कि अपने भाई को समझाना समय बर्बाद करना है। अब वह उस लड़की के लिए पागल हो चुका है और उस लड़की को यह भी नहीं पता कि वह जिसके साथ रह रही है वह उसका पति नहीं है। जिनजादी ने सोचा, क्यों ना मैं उसके पति को आज़ाद कर दूं। उसने ऐसा ही किया। उसे रोहित पर दया आ गई और उसने रोहित को आज़ाद कर दिया। रोहित काफ़ी बुरी हालत में था। वह सर्वप्रथम अपने घर पहुंचा। मोहिनी अपने पति को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके साथ भी रोहित था। दो रोहित को देखकर वह सोच में पड़ गई कि कौन सा मेरा पति है। जिन भी बोला, मैं रोहित हूँ, और तभी असली वाला बोला, नहीं मैं रोहित हूँ। मोहिनी के लिए अब पहचान करना एक मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि जिसके साथ वह अब तक रहती आई उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। और जो सामने रोहित था, अगर वह मेरा पति है तो क्या वह मुझे कबूल करेगा? असली रोहित ने बताया कि यह जो तुम्हारे साथ है वह एक बहरूपिया है जिसने मेरा वेश बदल रखा है और इसने मुझे कैद कर रखा था। वह एक जिन है जो मुझसे तुम्हें छीनना चाहता है और मुझे खत्म करना चाहता है। ये बात सुनकर वह रोने लगी। ये जिन अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो कहती है, अब आ जाओ अपने असली सूरत में। जिन अपनी असली सूरत में आ जाता है। जिन कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू मेरी है और मेरी होके रहेगी और तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती।
तूने मुझे छल से कैद कराया था, इसलिए मैंने भी तेरे साथ छल से प्यार किया, हिसाब बराबर हुआ। रोहित कहने लगा, मोहिनी तुम क्या चाहती हो, किसके साथ रहना है तुम्हें, मेरे या इस जिन के साथ, बोलो। मोहिनी रोने लगती है और कहती है, मैंने केवल आपको चाहा है। भले ही इस जिन के साथ मेरा संबंध बन गया है, मगर वो भी इसने छल से किया है। यदि मेरी मर्जी जानना चाहते हैं तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। जिनको यह एहसास हो गया था कि उसने गलत किया, मगर वो कहता है, भले ही मैंने गलत किया हो, मगर प्यार सच्चा है। मोहिनी तुम मुझे मत छोड़ो। रोहित ये बात सुन रहा था। रोहित को मोहिनी की आंखों में जिन के लिए प्यार दिख रहा था। रोहित ने मोहिनी को जिन के साथ रहने की इजाजत दे दी। जिन ने ये सुना कि रोहित मोहिनी उसे दे रहा है तो रोहित को तुरंत ठीक कर दिया। जिन फिर से दीपक के वेश में आकर मोहिनी के सामने आया। मोहिनी दीपक को बेतहा चाहती थी। वो उसे अपने सामने फिर से देखी तो खुश हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहिनी भी जिन को चाहती थी। दीपक को जिन होने की वजह से छोड़ दी थी, मगर अब उसे एक जिन के साथ रहना इनकार नहीं था। जिन ने वादा किया मोहिनी से कि वह हमेशा उसको खुश रखेगा। अब रोहित अकेला रह गया था। वही जिनजादी उसके पास आई, बोली, क्या तुम मुझे अपना बनाओगे। रोहित ने उसे देखा, वह बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर रोहित को मना नहीं किया गया। जिनजादी और रोहित ने शादी कर ली। अब क्या था, मोहिनी दीपक के साथ दीपक के घर चली जाती है। अब जिन अच्छा बनकर दिखा रहा था। वह कहता है कि तुमने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। जिन मोहिनी को एक बोतल में बंद कर देता है और कहता है, जैसे तूने मुझे धोखा दिया था वैसे मैंने भी तुझे आज धोखा दे दिया। अब मोहिनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जिन पर आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह कौन सा वक्त था जो मैंने इससे प्यार किया और इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। अब वह जान गई कि इसको धोखा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको प्यार नहीं दुश्मनी पसंद है। अब उसने भी मन में सोच लिया कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। उसने जिन से यह बात बोली, दीपक मैं तुमसे कॉलेज टाइम से ही सच्चा प्यार करती थी, मगर माँ के कहने पर मैंने तुम्हें मना कर दिया था, और तुम्हारे जाने के बाद मुझे ही पता है कि एक एक पल मैंने कैसे काटा था। तुम तो चले गए थे 5 साल के लिए। तांत्रिक ने तुम्हें कैद करके अपने पास ही धर लिया था। अगर तुम मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हें संभाल कर रखती, मतलब मैं तुम्हें कभी कहीं खोने नहीं देती। मगर सबके प्रेशर में आकर मैंने तुम्हें तांत्रिक बाबा के हवाले कर दिया था। मेरी कोई गलती नहीं है, लोगों की गलती है जिन्होंने मुझे भड़काया था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पहले भी और अब भी करती हूँ। तुम मुझसे बदला मत लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे बोतल से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। उसकी बातें यह सब सुनकर जिन मोहिनी की यह सब बातें सुनकर मोहिनी की बातों पर विश्वास करने लगता है और उसने मोहिनी को बोतल से निकालने का निर्णय ले लिया। मगर उसके मन में यह भी एक विचार बार बार आ रहा था कि इसने पहले भी एक बार धोखा दिया है, कहीं ये दोबारा धोखा ना दे दे। तो उसने उसकी माँ को पकड़ा और कैद कर लिया। बोला, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। और तभी मोहिनी को बाहर निकाला। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं सच में प्यार करती हूँ तुमसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो ठीक है, तुम मुझे फिर से कैद कर दो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें जब मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो क्या करूंगी मैं, और मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दीपक मोहिनी की बातों में आ जाता है और उसकी माँ को रिहा कर देता है। उसकी बातों में आते ही जिन मोहिनी को गले लगाता है। मोहिनी तभी बड़ी चतुराई से जिन को कैद करवा लेती है और कहती है, पहले तुम तांत्रिक बाबा के पास थे, मगर अब तुम मेरे पास रहोगे। तेरा मुझसे बच पाना बहुत मुश्किल है। और मोहिनी कहती है, तूने मेरी जिंदगी बेकार कर दी, मेरे जीवन पर आग लगा दी, तूने मेरे परिवार को तोड़ दिया, मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी मोहिनी जिन को बोतल में कैद करवा लेती है। जिन बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है कि वह उसको आजाद कर दे, मगर मोहिनी इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो जिन पर दया करने की सोचना भी नहीं चाहती थी। जिन कहता है कि तुमने मुझे पकड़वाने का प्लान कब बनाया। जिन मोहिनी से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे इस बोतल में कैद कैसे करवाया। मोहिनी तभी कहती है कि माँ ने पहले ही तांत्रिक बाबा को बुला रखा था और वे इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही तुम मेरे बाहों में आओ तो वो तुम्हें पकड़ लें। जिन कहता है कि तुम मुझे एक बार आजाद कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मगर इस बार मोहिनी जिन के झांसे में नहीं आने वाली थी। तभी मोहिनी कहती है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो, मगर इस बोतल में रहकर मेरे साथ रहो, हमेशा हमेशा के लिए।
तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।